जी मैंने खान साहब को बताया है। मैंने कहा जी जो कल तस्वीर बनी है ना, तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो वायरल हुई है, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लगी है, हर बंदा लगा रहा था, हर पेज के ऊपर डीपी लग रही है, हर तरफ आपकी तस्वीर ही तस्वीर नज़र आ रही थी। लोग उसके साथ अपनी वीडियोस बनाकर, अपनी शर्टों वाली वीडियोस बनाकर लगा रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि अच्छा कल वाली जो तस्वीर है, तो मैंने कहा जी कल वाली। तो खान साहब आगे से मुस्कुराए और खुशी का इजहार किया कि लोग किस तरह से जो है वो मोहब्बत कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मोहब्बत की जो है ना वो अखीर हो चुकी है। लोग आपको इतना चाहते हैं कि उसकी सोच ही नहीं है। एक तस्वीर की झलक के लिए इतना इंतज़ार कर रहे थे, लोग रात को सोए नहीं हैं, लोग जागे रहे हैं कि आज हमारी चांद रात है और सुबह ईद है हमारी। और इसी तरह से इंतज़ार था कि एक तस्वीर, मैंने कहा लोग हमें राब्ता कर रहे थे कि खुदा का वास्ता है कि एक तस्वीर खान साहब की जो है किसी तरीके से आप निकाल कर ले आएँ। तो यूँ ही निकली है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ है कि फिर हर तरफ आपकी लोग समातें भूल गए, तो फिर आपकी तस्वीर के चर्चे जो है, मैंने कहा जितने अखबार देखो, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखो, फेसबुक अकाउंट्स देखो, हर जगह के ऊपर आपकी तस्वीर की कल जिक्र तमाम चैनल्स के ऊपर होता रहा। और उसके ऊपर ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है और पाबंदी लगा दी है कि कोई वकील, कोई सहाफ़ी, कोई अदालती एहलकार उस जो है मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकता और किसने वो लीक की है। तो खान साहब उसके ऊपर कह रहे थे कि देखें इनको जो है वो किस तरह ये घबराए हुए हैं कि इनको तस्वीर से इतना खौफ है। तो लिहाजा इस हवाले से हमने जो पटिशन दायर की हुई थी लाहौर में, जिसमें हमने मीडिया के ऊपर जो खान साहब की तस्वीर की पाबंदी, वीडियो की पाबंदी, जो है वो उनकी जो है वो नाम की पाबंदी लगाई गई है। तो उस हवाले से जो फैसला आया था, तो वहाँ पर पैमरा ने जाकर ये कहा था कि किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई रिटर्न ना ऑर्डर है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है कि वो कोई इस तरह से बैन करे या ना दिखाए। तो उस पर हमने बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला अब मुशावरत होगी अंदर, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे और फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अदालत जब प्रेशर डालेगी तो फिर हर तरफ खान साहब की तस्वीर भी दिखाई जानी चाहिए, जो कि नहीं दिखाई जा रही, जो बिल्कुल सरासर हम कहेंगे कि जुल्म ज़्यादती है। नहीं भाई बताइएगा, कल ना एक अदालत उधर लगी थी जो काजी की अदालत, ये खान साहब ने खुद लगाई हुई थी। आपने देखा था कि वो जो है ना बुलाते थे पुलिस वालों को, कहते थे ये लाइट ठीक नहीं है, ये सेट कर दो, ये कर दो, पानी दे दो, बोतल से पानी पीते रहें। आपने खान साहब से पूछा था, खान साहब आप पुलिस वालों के साथ आपकी क्या डिस्कशन हो रही थी, उस टाइम क्या बात हो रही थी? मैंने खान साहब से पूछा, बल्कि खान साहब से जब बातचीत हो रही थी तो खान साहब ये कह रहे थे कि मैं ये समझ रहा था कि ये लाइव चल रही है। जब हमने बताया ना कि वो लाइव नहीं थी, अच्छा अगर लाइव नहीं थी, मैंने कहा जी नहीं थी। तो कहते हैं लाइव फिर क्यों नहीं थी? मैंने कहा जी वो कहते हैं जी कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसके ऊपर बैन लगा दें, यानी कि वो दिखानी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इस वजह से आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो बंद की हुई थी और आपकी नहीं की। तो मैंने कहा जी आप नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वो बोलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं तो आज भी बोलना चाहता था, यानी कि कल, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। और जब अगली तारीख होगी मैं ज़रूर जो है वहाँ पर बात करूँगा, अपना मौक़िफ़ रखूँगा। फिर आप देखेंगे कि खान साहब क्या मौक़िफ़ रखते हैं, फिर आपके सामने ही है और सामने आ जाएगा। ये मौक़िफ़ से ही सारे भागे हुए हैं कि वो वहाँ पर बात ना करें। तो ये सबको पता है कि काजी साहब जो है ना वो अवॉइड कर रहे थे कि किसी सूरत खान साहब जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आकर मुझसे बात ना करें। डेफिनेटली जब बंदा कोई चोर होता है तो उसे होती है ना कि मेरी चोरी के ऊपर कोई बात ना करे। नहीं भाई, आपने बताया कल जो आपने सीन हमें बताया था अदालत में खड़े होके कि सहाफ़ी जो है वो कोई इधर बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया, जो है किसी कोई रोना शुरू हो गया, खान साहब की एक तस्वीर, आपने खान साहब को ये सारा एलेबोरेट किया था? खान साहब ने क्या कहा? बिल्कुल, खान साहब को मैंने बताया था, एलेबोरेट किया था कि खान साहब आपकी तस्वीर का इंतज़ार था उधर, और बहुत लोग जो हैं वो अदालत के अंदर भी हम सारे देख रहे थे, हम सारे उधर मौजूद थे। तो हमने पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा था कि हम सारे बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जो फ्रंट कैमरे के अंदर जितने सारे लोग थे वो मुझे नज़र आ रहे थे और मुझे तो लग रहा था कि बाहर भी मैं नज़र आ रहा हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आप अदालत में नज़र आ रहे थे लेकिन बाहर जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। काजी साहब नज़र आ रहे थे? खान से आपने पूछा काजी फायदी से? काजी फायदी से तो फिर नज़र आ रहे होते हैं ना काजी साहब। तो उन्होंने कहा है ना खान साहब ने कि आप जो इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग और बड़े रिमार्क्स दे रहे होते हैं कि बड़ी दिलेरी और ये वो सारा शो करवाते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो जैसे आपने रिमार्क्स दिए हैं कि जो फेयर ट्रायल है वो हर एक का बुनियादी हक है, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है? क्या यहाँ पर फेयर ट्रायल हो रहा है? 5 दिनों में 3 सज़ाएँ सुनाई गई। खान साहब ने कहा कि 2 सज़ाएँ बुशरा बीबी को सुनाई गई। तो क्या जिस तरह से ट्रायल चलाए जा रहे हैं बंद कमरे के अंदर,
और गवाह भुगता के और सज़ाएँ दी जा रही हैं, जो केसेस ही झूठे हैं, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि ये फेयर ट्रायल नहीं हो रहा? बहुत अच्छा शनाख्त कर ली है उस बंदे की जिसने ये तस्वीर लीक की थी, तो आपकी इतलात के मुताबिक कौन है वो बंदा? कोई है इतलात इस बारे में? क्योंकि यार नाम अभी तक जिस भी फरिश्ते ने लीक की थी ना, जिसने भी बनाई है, बड़ा उसने काम किया है और कोई जुर्म नहीं है। अगर आप कुलभूषण यादव की तस्वीर दिखा सकते हैं, अगर आप इसराइल जो इस वक्त मजालम कर रहे हैं उनकी तस्वीरें दिखा सकते हैं, अगर आप उसामा बिन लादेन को PTV के ऊपर जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान का नेशनल TV है उसके ऊपर दिखा सकते हैं, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं दिखा सकते? वजह क्या है? सिर्फ खौफ इस चीज़ का कि उसकी तस्वीर बंद करके तो शायद ये समझेंगे कि लोग जो हैं पीछे हट जाएंगे। उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर 70% से थी, वो 500% के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो यही है कि जब आप जुल्म सितम करते हैं तो लोग फिर उसका रिएक्शन देते हैं, और लोग इस वक्त हक के साथ खड़े हैं। इस वक्त 2 हिस्सों में मुल्क जो है वो तकसीम हो चुका है। खान साहब ने कहा, एक वो हैं जो फार्म 47 के मुताबिक आपने मसनद के ऊपर जिनको बैठाया, और एक वो हैं जो इस वक्त हक के साथ खड़े हैं। दूंगा और जो हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले सुबह जो है समाअत जब हुई है अलकादर ट्रस्ट केस की, तो उसके अंदर बीबी साहिबा ने जाकर अदम एतमाद का इजहार किया है कि जिस तरह आप ये कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह ये केस चला रहे हैं, जैसे नॉर्मल दूसरे केसेस चलते हैं ऐसे चलाएं, जिस तरह आप चला रहे हैं, लिहाजा मुझे आप पर एतमाद नहीं है। और उसकी यही रीज़न थी कि वो गुस्से में थी कि आपने अगले दिन समाअत मुलतवी की बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर बताए। आज आपने समाअत रखी और रात को वकीलों को जिस तरह समन भिजवाया गया, कभी DIG साहब फ़ोन कर रहे हैं, कभी नायब अदालत फ़ोन कर रही है, कभी नायब का कोई ऑफिसर फ़ोन कर रहा है, और कभी अनारकली का SHO फ़ोन कर रहा है। तो क्या ऐसे केस चलाए जाते हैं? तो उन्होंने अदम एतमाद किया। हमने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के अंदर हमने ये कहा कि जैसे दूसरे लोगों के केस चलाए जा रहे हैं, जैसे कॉज लिस्ट है, नवाज शरीफ, जरदारी, जैसे उनके केस चल रहे थे और उनको 1.5 महीने 2 महीने लंबी डेट्स मिल रही हैं, तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ट्रीट ना किया जाए। तो अदालत ने वो बात तस्लीम की है और बुध को इस केस की समाअत रखी है। तो अचानक ही बताया गया ना, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें की गई। और मेडिकल टेस्टों के हवाले से मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें, आज एक PMLN की रहनुमा जो हैं वो बात कर रही थी कि ये बुशरा बीबी साहबा एक ड्रामा करती हैं, ये गलत बात करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो खान साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो टेस्ट हैं खून के, वो शौकत खानम हॉस्पिटल से भी टेस्ट चेक करवाए जाएं। बेशक ये पिम्स में लेकर गए हैं, लेकिन पिम्स के हवाले से खान साहब पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं।